आज भी अगर कई इलाकों में विकास योजनाएं नहीं पहुंच पाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने उस इलाके के विकास को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। चिंता इस विषय का है कि सरकार द्वारा जो एजेंसियां इस कार्य में लगी हुई है, उन एजेंसियों की लापरवाही के कारण कई योजनाएं आज भी जमीनी स्तर पर लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा जिस तरह से योजना का लाभ मिलना चाहिए। अभी जिस तरह तस्वीरों में आपने देखा कि हर घर नल जल योजना है, केंद्र सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस मद को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आती है। सूबे की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो भी ये मानती है कि आज तक लोगों को शुद्ध पेयजल पानी नहीं मिल पाया है, इसके लिए सरकार काफ़ी गंभीर है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है ये तो हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है, शासन सत्ता में आने के बाद से ही इस योजना को लेकर जो गंभीरता दिखाया गया उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आप इसके लिए स्पेशल सरकार ने बजट आवंटित किया। लेकिन गुमला जिला के ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है वो लगातार दयनीय बनती जा रही है। अगर हम बात कहें तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जिले में जो नल जल योजना संचालित हो रही है उसमें भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। योजना के संचालन को लेकर जिस तरह से अनियमितता का मामला सामने आता है, बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं इस योजना में लगे हुए जो एजेंसी हैं उसके मनोबल को बढ़ाना है या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात है। जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है कि कितना घटिया तरीके से काम किया गया है। और इस मामले को उठाया कौन है? इस मामले को उठाया है उस इलाके के मुखिया ने, क्योंकि मुखिया को यह पता है कि इस योजना में किस तरह से बेहतर तरीके से काम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस योजना में हो रही गड़बड़ी को उठाकर उन्होंने इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जिस माध्यम से ये काम कराया जा रहा है उनके पदाधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि जो गड़बड़ी हुई है वो थोड़ी बहुत लापरवाही है, इसे जल्दी सुधार लिया जाएगा। वहीं अगर पीएचडी विभाग के अभियंता की माने तो उनका स्पष्ट कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सूबे की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रही है, वो जो बीच में जो बिचौलिए हैं, जिसको हम कह सकते हैं ठेकेदार कह सकते हैं या फिर सरकारी एजेंसी जो कर रहे हैं, उनकी मंशा सीधे तौर पर केवल पैसा कमाने की होती है। यही कारण है कि योजना का जो सही रूप से लाभ मिलना चाहिए वो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यही परिणाम है कि कई इलाकों में, अभी तो कि गर्मी शुरू भी नहीं हुआ है, कई इलाकों में जो लोगों को जल की संकट होती है। कई बार हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है कि कितना मीलों पैदल चलने के बाद लोगों को जल मिल पाता है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का ये जब स्वरूप रहेगा तो निश्चित रूप से योजनाओं पर पैसा तो खर्च होगा, लेकिन उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा जिसके मकसद से लेकर योजना को बनाई गई है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वयं जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता देखना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक मामले किसी एक इलाके का मामला नहीं है। ये मामला भले ही सिसई प्रखंड का है, लेकिन कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है जो स्पष्ट दर्शाती है कि भगवान भरोसे सिस्टम चल रहा है। यही कारण है कि देश की आज़ादी के लंबे समय बाद भी आज भी गरीब समाज, कहीं ना कहीं गरीब तबका जो है वो निश्चित रूप से विकास योजनाओं से वंचित है। सरकार द्वारा दी जा रही राशि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है और लोगों को इसका लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। उसी का परिणाम है, उसी का तस्वीर ये बयां करता है कि आज नल जल योजना के नाम पर किस तरह से गड़बड़ियां की जा रही है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। प्रमोद बैठा है, मैं पंडरिया पंचायत का मुखिया हूँ। यहाँ जल नल योजना जो चल रहा है इसमें पहले शिकायत मिला था, जैसे कि डबना पानी में काम हो रहा था, चरका टांगर में काम हो रहा था, कि घटिया क्वालिटी का ये लोग काम कर रहा है। तो जब पंडरिया में काम होना शुरू हुआ, इसमें हमको कोई सूचना दिया कि काम हो रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा मुखिया जी, ऐसे बोले। जब आके देखे तो एकदम बुरी तरह से कमज़ोर मसला बना के ट्रैक्टर का अंदर ये लोग बना रहा था। जब हम ट्रैक्टर का ऊपर गए देखने के लिए और जब इन लोगों से बात हुआ तो ये लोग बोला कि मतलब हाफ टाली बालू था, हाफ टाली में ही चिप्स लगा हुआ था, उसमें 3 बोरी 2.5 से 3 बोरी ये लोग मिक्स किए थे सीमेंट, जो कि एकदम बालू के माफिक दिख रहा था। तो हमने कहा कि कितना एक का मसला बनाया जा रहा है। ये बोला 6 का ठेकेदार का कोई मुंशी है, 6 का, जो कि 6 का नहीं है, ये बालू ही बालू है। जब जाके हम लोग सेंटरिंग जो ढाला हुआ था उसको देखे, छू रहे हैं तो वो झड़ रहा है, जो कि उसको दूसरे दिन ये लोग पाना पिला सकता था, लेकिन दूसरा तीसरा दिन तक भी पाना नहीं पिलाया, जो कि एकदम झड़ रहा है छूने के साथ। तो ये लापरवाही है। सरकार अगर पब्लिक के लिए पैसा देती है तो गांव का विकास के लिए पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ये लापरवाही है, घोटाला है। ये घोटालाबाजी के हो रहा है, जो कि ठेकेदार तो 2 दिन में काम ख़त्म करके चला जाएगा। पब्लिक को यहाँ रहना है, पब्लिक को यूज़ करना है। पब्लिक का यूज़ में तो आएगा नहीं, 2 दिन के बाद ठेकेदार को खोजने जाएगा नहीं। और कहीं कहीं जैसे
पाइप बिछाया गया है, जो पुलिया पड़ता है उसका ऊपर पीसीसी डालने का ये लोग बात कहे थे। जब हमने इन लोगों को बोला था तो ये लोग वो पाइप में पीसीसी किया ही नहीं है। अगर कल का डेट में कोई इसको काट दे तो कट जाने के बाद में वहाँ से तो पानी बर्बाद हो जाएगा। पब्लिक को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जैसे चेक डैम बनाया था वो भी बह चुका था, फिर से रिपेयरिंग करके चला रहा है। तो पीएचडी विभाग इसमें लापरवाही बरत रहे हैं बुरी तरह से, जो कि पब्लिक को सुविधा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम राजेश बैठा है, मैं पंडरिया का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ ये समस्या है कि यहाँ नल जल योजना चल रहा है, उसमें जो सरकारी फंड जो के द्वारा जो नल बनाया जा रहा है उसमें पूरा घटिया सामान डाला जा रहा है। जब हम उसको छूते हैं तो वो अपने आप उचड़ जा रहा है। ये हर जगह ये लोग जो काम करवा रहा है, ये लोग का हर जगह समस्या मतलब सुनने में आ रहा है कि हर जगह ये लोग गलत काम करवा रहा है। इसमें जो सामान है वो ख़राब डाल रहा है, घटिया क्वालिटी का सामान है। घटिया क्वालिटी का सामान डाल रहा है। और जो सामान भी डाल रहा है उसमें भी जैसे बालू बहुत ज़्यादा दे रहा है, उसमें बहुत कम एकदम सीमेंट, जैसे कि टूट जा रहा है, तुरंत छूते ही टूट जा रहा है। वैसा काम होने से क्या फ़ायदा है हम लोग को? तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो सरकारी योजना जो दे रहा है सरकार, उसका तो कोई लाभ नहीं हो रहा है यहाँ। तो 4 दिन में टूटेगा ये, तो क्या फ़ायदा होगा हम लोग को? और भी कहीं शिकायत आया है सर? शिकायत पहले भी आया है, कहीं चेक डैम कहाँ ये चरकटांगर में या कहीं बन रहा है, उसमें भी बना और फिर टूट गया तुरंत। जल नल का जो भाटोली में है वो भी टूट गया। जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ टूट जा रहा है। सब जगह मतलब वही घटिया सामान डाल रहा है। मेरा नाम आशीष गिरी है, हम लाल पंडरिया का रहने वाला हैं। हम लोग का गांव में नल जल योजना के तहत काम चल रहा है, जिसमें कि जो नल बनाया जा रहा है, नल लगाया जा रहा है, वो बहुत मतलब घटिया क्वालिटी का सामान के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें सीमेंट का मात्रा बहुत कम है, बालू का मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए जो ढलाई करके नल लगाया जा रहा है वो बहुत मतलब कमज़ोर है, छूते के साथ ही टूट जा रहा है, उचड़ जा रहा है, ख़राब हो रहा है। ये मतलब ऐसा काम हो रहा है, ऐसा बन रहा है कि 2 से 4 दिन के अंदर वो बर्बाद हो जाएगा, तो कोई काम का नहीं रह जाएगा। और जो विभाग है पीएचडी विभाग, उसका मिलीभगत के कारण कुछ मतलब सुनवाई भी नहीं हो रहा है और काम भी सही से नहीं हो रहा है। इसमें जो पाइप बिछाया जा रहा है, पाइप को भी कहीं पर सही से ढका नहीं जा रहा है, और कहीं कहीं पर और भी पुल पुलिया का भी काम हुआ है, पुलिया का भी सब काम हुआ है, उसमें भी कमज़ोर क्वालिटी का मटेरियल सब डाल के मतलब काम कराया जा रहा है, जो कि मतलब पब्लिक का यूज में आएगा ही नहीं, कुछ दिन के बाद में इसे भी बर्बाद हो जाएगा। और भी कोई समस्या है? हाँ, जो काम हो रहा है उसको हम लोग चाहते हैं कि काम कराना है तो सही ढंग से कराए विभाग के द्वारा, और नहीं तो फिर काम को बंद कर दिया जाए। ऐसा काम करा क्या फ़ायदा जो 2 से 4 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगा, बिना काम का हो जाएगा। हमार नाम है के राधा देवी, गांव का नाम है के पड़रिया। यहाँ नल बनात है सरकारी बट से एकदम सीमेंट एकदम कम डालत है, एकदम नहीं कर बराबर ने डालत है, बेकारी एकदम बनाए देते हैं, जैसे कि कोई यूज नहीं करबे जैसन। कैसे खराब काम है? एकदम बहुत खराब काम है, जैसे कि और भी गांव ने बना है ऐसे हियों भी बनाए चाहत है मने। और गांव में भी शिकायत है? और गांव में भी शिकायत है, तो ऐसा सब गांव ने करवाए तो हियाँ तो करे के नहीं दे। बस कहे के लिए कहा था कि सरकारी बटले हमने बनाए देती, लेकिन एकदम बेगारी बनाए देते हैं, जैसे कि और कोई यूज ना करवाए। जैसे 2-3 दिन यूज करवाए फिर से टूट के बिगाई जाए, उन्हें तो काम खत्म हो जाए। नहीं, काम सही नहीं होते, काम सही नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। सेल रोक डाले जरूरी है, ढंग से बनावे तो हम रोक नहीं डाला, ढंग से नहीं बनावे तो रोक डाला, बिना काम कर हो जाए। हाँ, बिना काम कर हो जाए। एक मैथी एक ट्रैक्टर वाला लाना था, 2-3 सीमेंट वाला देता है और बनाता है, तो कैसन होगी? एकदम बेगारी बनाए देते हैं, ऐसा धरत ही टूट के बिगाए लख हो जाते, तो कई दिन चली, बगरा दिन नहीं चली, सेल रोक डालत ही। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आया है
इससे पहले भी एक उसका एजेंसी का शिकायत आया था, जिसको हम लोगों ने बाय लेटर दिया था। उसने फिर उसको 1 सप्ताह के अंदर सुधार करा दिया गया है। ये संज्ञान में आया है, इसमें भी हम तुरंत एक्शन लेंगे। इस तरीके का कार्य जो है बर्दाश्त नहीं होगा। इस पे कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। EPI इंजीनियर प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसके कॉन्ट्रैक्टर कौन है? उसका सीरम एंटरप्राइज कर रहे काम अभी present में। अच्छा अच्छा, ये कितने बजट का काम है? बजट तो एक्चुअली में कंफर्म नहीं है कि इसमें 2 पैकेज है, हाँ, तो अप्रोक्स 1.3 CR लगभग ये लगभग 1.3 CR सब काम मिलाकर। हाँ नहीं। ठीक है। यहाँ जो आपका पंडरिया गांव में काम हो रहा था, वहाँ पर ग्रामीणों का शिकायत था कि जो यहाँ नल लग रहा है उसमें ढलाई सही नहीं हो रहा, उसमें जो मटेरियल सही नहीं लगा है, और भी गांव में इससे शिकायत मिला। देखिए एक्चुअली में वहाँ जो काम अभी हो रही है वो कुछ लोकल आदमी ही जो है काम हम लोग से मांगा गया था, जो हम लोग काम दीजिए, और वो लोकल लेबर मिस्त्री अनट्रेन था। उस वजह से वो जो काम किया तो थोड़ा वो काम उसका खराब था, उसका क्वालिटी तो खराब था। उसको हम लोग साइड विजिट किया आज। साइड विजिट करने के बाद उसको जितना वो काम किया हुआ था उसको डिसमेंटलिंग करवा दिए। बाकी जो अभी काम हम लोग का है वो 100% सही है, और कहीं अगर कोई इस तरह का दिक्कत होगा तो उसके लिए हम लोग हरदम अवेलेबल हैं, और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि और भी जो साइट है और भी गांव में इस तरह से काम करके ऊपर ऊपर से लिपापोती कर दिया गया है। उसके अलावा पहले का भी काम का इशू उठाया, आप लोग और भी काम है पाइप उप लगाने या अन्य कामों का भी उन्होंने इशू किया कि सही काम नहीं हो रहा है। इस पर क्या करना है? देखिए ग्रामीण एक्चुअली में ग्रामीण को कुछ 100% कोई जानकारी तो है नहीं उसमें। तो मान लीजिए कोई आदमी कोई ऐसा टेक्निकल पर्सन है नहीं जिसको कि हम लोग समझा सके। ग्रामीण तो ये भी बोलता है कि नहीं पाइप यहाँ मोटा लग रहा है तो यहाँ पतला लग रहा है। वो लोग तो इस जानकारी ऐसा कुछ उन लोग के पास है नहीं। हम लोग को जो डिजाइन ड्राइंग जो मिला गया है डिवीजन के अनुसार, हम लोग उसी के अनुसार काम करते हैं। हम लोग उससे जरा सा भी दया बया काम नहीं करते हैं। जो डिजाइन ड्राइंग पास है, गड़बड़ियाँ ऐसे कैसे हो जाती? गड़बड़ियाँ वो लोकल मिस्त्री कुछ था जो कि अनट्रेन मिस्त्री था, उस वजह से ना कुछ कंक्रीट का क्वालिटी कुछ खराब था, जो कि वो मतलब आपके पेटी कॉन्ट्रैक्टर के गड़बड़ी के कारण हुआ ऐसा? हाँ, मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्टर था वो, पेटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि पेटी कॉन्ट्रैक्टर तो हम लोग डायरेक्ट मान ली काम करने कंपनी है, तो वो लोग वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग। तो लोकल लेबर में जो काम हो रहा था उस वजह से वो ऐसा किया, गलती वो लोग से हुआ है ऐसा। उसको हम लोग सुधार करके 100% सही कर दिए। दूसरे गांव में भी शिकायत है, उसको भी तोड़ा जाएगा? काम कहीं भी अगर कोई तरह की दिक्कत होगा तो उसको तोड़ के 100% सही किया जाएगा। उसके लिए कोई हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपका नाम और पदनाम बताएंगे? मेरा नाम मंचल कुमार मिश्रा हुआ, मैं श्रीराम एंटरप्राइज में साइड इंचार्ज के पद पे हूँ अभी।